उधर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तब्दीली मजहब के खिलाफ वजह किए गए कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। अदालत ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उसने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हुकूमत को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों के अंदर इस पर जवाब देने को कहा है। यानी 4 हफ्तों के अंदर इन रियासतों को जवाब दाखिल करना होगा। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस खबर पर जुड़ रहे हैं मजीद अपडेट के साथ। सुशील, एक तरफ रियासती सरकारों के कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का स्टे ना लगाना कहीं ना कहीं राहत देता है, तो दूसरी तरफ रियासती सरकारों को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब रियासती सरकारों को जवाब दाखिल कर बताना होगा कि ये कानून किस तरह से सही है। क्या रियासती सरकारों के सामने एक परेशानी भरा ये दौर नहीं होगा? जी देखिए सना, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि तमाम जो राज्य सरकारें हैं यानी कि यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार, उनके लिए ये कोई मुश्किल भरा दौर होगा, क्योंकि उन तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद ही सरकारों ने इस कानून का मसौदा तैयार किया होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी शना, उसमें साफ तौर से ये कहा गया कि जिस तरह ये कानून बनाया गया है उसमें प्रेमी युगल जोड़ों को परेशान किया जा रहा है और ये फिलहाल किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने और उसके धार्मिक मौलिक जो स्वतंत्रता है उसका हनन करता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता से इस पूरे प्रकरण का संज्ञान भी लिया है, क्योंकि उत्तराखंड हाई कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोनों जगह पर इससे संबंधित याचिकाएं पहले से ही लंबित हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं। इस पर याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी कहा गया कि मध्य प्रदेश और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस प्रकार के कानून लाने की तैयारी की जा रही है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करे, क्योंकि बहुत ऐसे प्रेमी युगल जोड़े हैं जिनको इस कानून की आड़ में परेशान किया जा रहा है और इसकी समीक्षा करना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद यह एडमिट किया कि इस पूरे मामले में सुनवाई करना जरूरी है, क्योंकि इस पूरे कानून को परखने की भी आवश्यकता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों को शना नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते में दोनों राज्य सरकारें अपना जवाब दाखिल करेंगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकारें जब अपना जवाब दाखिल करेंगी तो सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आगे इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए या फिर ना की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर एडमिट किया कि इस पूरे मामले की सुनवाई करना जरूरी है। याचिकाकर्ता की तरफ से सना यह भी मांग की गई कि इस पूरे कानून पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि इस पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बिना दूसरे पक्ष को सुने किसी भी कानून पर रोक नहीं लगाया जा सकता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। सुशील, जब ये सुनवाई हो रही थी, समाअत हो रही थी, तो सरकारी वकील की बात अगर की जाए तो सरकारी वकील की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी गई थी, प्रोसेस क्या कुछ था, जरा बताइएगा। जी देखिए, सरकारी वकीलों की तरफ से अगर बात करें तो सॉलिसिटर जनरल यूपी सरकार की तरफ से अपीयर हुए थे। उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये याचिका फिलहाल अभी सुनवाई के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित याचिका हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट में पहले से ही लिस्टेड है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी ये कहा कि जब हाई कोर्ट में ये याचिकाएं लंबित है तो यहाँ पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। इस पर याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया कि 2 और राज्यों में इससे ही संबंधित जो कानून है वो आ रहा है, लिहाजा आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किए हैं। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस पूरे मामले में, लार्जर मामले में कई राज्यों में इससे संबंधित कानून है तो निश्चित रूप से ये चैलेंज किया भी जाएगा और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक के आधार पर फैसला लेते हुए ये एडमिट किया कि इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए और इसीलिए अब लव जिहाद कानून की जो समीक्षा है वो देश की सबसे बड़ी अदालत करेगी। लेकिन देखना इस मामले में बेहद अहम यह भी होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में लव जिहाद कानून को लेकर अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करती है, क्योंकि साफ तौर से याचिकाकर्ता की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा था कि इस कानून के आड़ में जो प्रेमी युगल जोड़े हैं उनको परेशान किया जा रहा है, जबरन उनको शादी से उठा लिया जाता है और यह कहीं ना कहीं गलत है। कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं देखी गई जिससे लोगों में डर व्याप्त है और संविधान में जिस तरह अधिकार तमाम लोगों को दिया गया है कि उनके धार्मिक और उन्हें सम्मान से जीने का जो मौलिक अधिकार उनको मिला
हुआ है उसका हनन न किया जाए। और जिस तरह ये कानून का मसौदा तैयार किया गया है, ऐसे में ये लग रहा है कि जो प्रेमी युगल जोड़े हैं उनके अंदर डर व्याप्त हो गया है और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे कानून की समीक्षा करे। अब देखना बेहद अहम होगा, जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार आने वाले समय में अपना क्या कुछ जवाब देती हैं और ये जवाब बेहद अहम होगा इस कानून को लेकर। बिल्कुल, तो 4 हफ्तों बाद जब अदालत में इस हवाले से सुनवाई होगी तो देखना ही होगा कि रियासती सरकारों की तरफ से क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है। बेहद शुक्रिया सुशील पांडे तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। दिल्ली में फिरका वाराना फसादात की जांच कर रहे 4 पुलिस अफसरों का प्रमोशन कर दिया गया है। हालांकि तरक्की देने के लिए उनकी बारी अभी नहीं आई थी। फसादात के मामलात की जांच कर रही 6 टीमों के सरबराहों से कहा गया था कि वो फसादात की जांच में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों के नाम दें। डीसीपी स्पेशल सेल को 6 नाम मौसूल हुए थे, जिनमें से 2 को पहले दूसरे केसों में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलने वाला था। इसीलिए अब 4 पुलिस अफसरों को इनाम दिया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के 4 अफसरान 21 अहम मुल्जिमान की गिरफ्तारी में शामिल थे। उमर खालिद, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीडिया कोऑर्डिनेटर सफूरा जरगर और पिंजरा तोड़ की दिवांगना कलिता और नताशा नरवाल को गिरफ्तार करने के मामलात में भी मज़कूरा 4 अफसरान शामिल रहे।